नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली से। आज पुनः फिर मैं आप लोग के बीच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेकर आया हूं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप लोग को अर्थ बताया था, उसका महत्व बताया था कि कैसे उसका प्रयोग करते हैं, क्या उसका परिचय होता है, सारी चीजें मैंने बताया था। तो आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को बताऊंगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इसके रूल को कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे और करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो। किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो। तो उनके साथ जो वर्ब आता है वो क्या आता है दोस्तों? प्लूरल वर्ब आता है। क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है। जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आ जाता है। कंजंक्शन क्या जुड़ा? एंड। क्या हो? एंड हो। जब दो सब्जेक्ट कंजंक्शन एंड से जुड़े हो तो उनके साथ वर्ब जो आता है प्लूरल वर्ब आता है। जैसे कह लिया जाए यहाँ राकेश एंड रमेश। राकेश एंड रमेश आर प्लेइंग in the field। अब यहां आया दोस्तों, राकेश एंड रमेश आर प्लेइंग इन द फील्ड। राकेश एंड रमेश आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये होता क्या है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, कंजंक्शन किससे जुड़े होते हैं? एंड से, तो ये क्या हो जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब ये प्लूरल की नहीं कि यहाँ भी सिंगुलर राकेश आया है, यहाँ रमेश आया है, लेकिन ये जुड़ गए। एक सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, और कंजंक्शन किससे जुड़ा? एंड से जुड़ा। तो ये अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। यानी जो काम राकेश कर रहा है वही काम रमेश भी कर रहा है, तो इसलिए इन्हें क्या माना गया? प्लूरल माना गया। और चाहे जो काम हो एंड से जुड़े हो, तो क्या हो गया? राकेश एंड रमेश आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो ये क्या, यहाँ सेंटेंस में कहीं गलती है? बताइए दोस्तों, सेंटेंस में यहाँ गलती नहीं है, अपने आप में ये क्या है? सही है। क्या हो जाएगा? राकेश एंड रमेश आर प्लेइंग इन द फील्ड। ये सेंटेंस हमारा सही है। अगर मान लो कि यही आर के जगह पर क्या होता? इज आया होता, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता। लेकिन यहाँ अपने आप में आर ही आ गया, तो यहाँ इज नहीं आया, इसलिए सेंटेंस ये सही है। क्योंकि आर का सिंगुलर क्या होता है? इज होता है। लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर ही प्रयोग होगा, ना कि इज होगा, इसलिए ये सेंटेंस सही है। आगे चलते हैं। जैसे कह दिया जाए अ बॉय and a girl, a boy and a girl has told me a boy and a girl has told me their stories। अब यहाँ दोस्तों आया अ बॉय एंड अ गर्ल हैज टोल्ड मी देयर स्टोरी। अब बोलेंगे कि यहाँ दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा है? बॉय भी एंड से जुड़ा है और गर्ल भी एंड से जुड़ा है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल क्या आया? ए आया। आर्टिकल क्या आया? ए। लेकिन इसका एक नियम होता है, जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर कॉमन नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ए आई एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ ए अपने आप में सही है। अब बॉय एंड अ गर्ल, अब दो ये हो गए, एक लड़की और एक लड़का। है टोल्ड मी, मुझे सुनाया, देयर स्टोरीज, किसको सुनाया? अपनी अपनी कहानियों को। मतलब एक लड़का और एक लड़की ने अपनी अपनी कहानियों को मुझे सुनाया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ देखो, अब ये प्लूरल क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ किसका प्रयोग होगा?
हैज हमारा क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि हैज हमारा सिंगुलर होता है और हैज का प्लूरल क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव। अब ये अपने आप में क्या हो गया, सही हो जाएगा। तो अ बॉय एंड अ गर्ल हैव टोल्ड मी देयर स्टोरी। अब ये सेंटेंस हमारा सही है, यहाँ हैज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव का हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर मान लीजिए कि पेयर वर्ड्स युग्म शब्दों को एंड से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए और उनका अर्थ या भाव एक ही हो, उनका अर्थ या भाव एक ही हो तो क्या माना जाता है दोस्तों, सिंगुलर माना जाता है। अब जैसे कह दिया जाए राइस एंड करी, राइस एंड करी आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ आया दोस्तों राइस एंड करी आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ देखना है कि गलती कहाँ है। ये राइस एंड करी का अर्थ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, राइस और करी का अर्थ क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। एंड से जुड़ा है, ये पेयर वर्ड्स हैं लेकिन इनका अर्थ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है। तो इन्हें इस सेंस में क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका प्रयोग हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, इज का। आर का सिंगुलर क्या होता है दोस्तों, इज होता है और इज का प्लूरल क्या होता है, आर होता है। लेकिन यहाँ आर नहीं होगा, ये सिंगुलर माना जा रहा है क्योंकि राइस और करी का अर्थ ब्रेकफास्ट से लगाया जा रहा है, इसलिए राइस और करी मिलकर ब्रेकफास्ट बन रहे हैं, इसलिए यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहे हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा। राइस एंड करी इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। दूसरा इसी तरह और देखते हैं। जैसे कहा दिया जाए कास्ट एंड क्रीड। कास्ट एंड क्रीड, कास्ट माने होता है जात, क्रीड माने होता है मजहब। जात और मजहब आर ए मेजर प्रॉब्लम। अब यहाँ आया कास्ट एंड क्रीड आर ए मेजर प्रॉब्लम। अब यहाँ दोस्तों लगाना, कास्ट एंड क्रीड हमारे दो शब्द हैं लेकिन ये पेयर वर्ड्स हैं और इनका अर्थ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मुख्य समस्या है। एक मुख्य समस्या है तो समस्या से लिया जाता है, मतलब जात और मजहब एक मुख्य समस्या है, एक मुख्य समस्या होती है। तो यहाँ दोनों का अर्थ किससे लगाया जा रहा है, सिंगुलर से लगाया जा रहा है। किससे लगाया जा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहे हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहे हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। तो आर का सिंगुलर क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया कि आर का सिंगुलर क्या हो जाता है दोस्तों, इज हो जाता है। तो यहाँ आर ना प्रयोग होकर बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज। अब कास्ट एंड क्रीड इज अ मेजर प्रॉब्लम। कास्ट एंड क्रीड इज अ मेजर प्रॉब्लम, मतलब जात और मजहब एक मुख्य क्या होती है, समस्या होती है। आगे बढ़ते हैं।
लेकिन दोस्तों जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर आए हो, किससे जुड़ के आए हो, एंड से जुड़ के आ रहे हो, जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो, जब दो अनकाउंटेबल नाउन नाउन किससे जुड़े हो, जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो वो सिंगुलर नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें क्या मान लिया जाता है, प्लूरल मान लिया जाता है। और प्लूरल किस लिए माना जाता है, यहाँ उनसे क्लास का बोध होता है। किसका बोध होता है, क्लास का बोध होता है, एक वर्ग का बोध होता है, इसलिए उन्हें क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। जैसे सेंटेंस हम आप लोग को बताएंगे, जैसे कह दिया जाए फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री। अब यहाँ कह रहा फायर एंड वाटर, आग और पानी, डज नॉट एग्री, मतलब आग और पानी एग्री नहीं होंगे, आपस में क्या नहीं होंगे, सहमति नहीं होगी। आग और पानी में कभी सहमति नहीं होती है, आग और पानी में सहमति नहीं होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ डज नॉट का प्रयोग नहीं, क्योंकि ये फायर और वाटर किससे जुड़ गए, एंड से जुड़ गए। और फायर का क्लास क्या हो रहा है, आग से संबंधित हो रहा है। ये फायर भी एक क्लास है और दूसरा वाटर भी एक क्लास है, तो दोनों का अलग अलग वर्ग है, इसलिए क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। और यहाँ वर्ब जो आएगा वो भी किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। यहाँ डज नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा दोस्तों, डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस। जैसे कहा दिया जाए गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीसियस मेटल। अब यहां आया दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीसियस मेटल। अब प्रेसियस मेटल आया है, तो यहाँ देखना गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेसियस मेटल, मतलब क्या हो गया कि सोना और चांदी बहुमूल्य धातु होता है, सोना और चांदी बहुमूल्य धातु होता है, बहुमूल्य धातु होता है। तो यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रेसियस मेटल, सोना और चांदी बहुमूल्य धातु होता है। सोने का एक क्लास है और सिल्वर का एक क्लास है, तो दोनों क्लास हमारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्या हो गए, इन पे बैठे दोनों क्लास हमारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए, दोनों में डिफरेंट हो गया, इसलिए ये क्या माने जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे। और इनके साथ जो वर्ब आया है इज नहीं होगा, इज का प्लूरल क्या होता है, आर होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर और प्रीसियस मेटल। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब रिलेशन
expressing word, जब रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो और एंड के पहले वाले सब्जेक्ट के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर, etc आया हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर, etc आया हो, तो वह क्या होता है, रिलेशन को बोध करता है। किसको बोध करता है? रिलेशन को तब बोध करता है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं सेंटेंस को। जैसे कह दिया जाए माई फादर एंड मदर, माई फादर एंड मदर has taken me। अब यहां देखना दोस्तों, माई फादर एंड मदर हैज टेकन मी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मी का रिलेशन किससे हो रहा है? फादर से और मदर से, यानी तो ये हमारा क्या हो गया? दो सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? एक तो फादर हो गया, दूसरा क्या हो गया? मदर। मेरे पिता और मेरी माँ हैज टेकन मी, मुझे भी ले गए हैं। मुझे भी ले गए हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या हो रहा है? किसका बोध हो रहा है? इससे हमें प्लूरल सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। किससे? प्लूरल। जब रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ, मतलब कोई रिलेशन हो, संबंध हो और दोनों संबंधित वर्ड आए हो, क्या आए हो? दोनों संबंधित वर्ड आए हो, तो उनके और एंड से जुड़े हो, तो उनके साथ वर्ब हमेशा क्या आता है? प्लूरल आता है, ना कि सिंगुलर आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैव हो जाएगा। अब ये सही हो गया, माई फादर एंड मदर हैव टेकन मी। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला चलो देखते हैं, एक सेंटेंस और इसमें देखते हैं। जैसे कहा दिया जाए कि आवर अंकल एंड आंट our uncle and aunt wants to settle in मुंबई। अब यहाँ दोस्तों आया आवर अंकल एंड आंट wants to settle in मुंबई। अब आवर का संबंध किससे? अंकल और आंट से, चाची से। मतलब चाचा और चाची हमारे क्या हो गए? दो सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए? दो सब्जेक्ट हो गए। अब ये क्या हो बन गए? प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। क्या बन गए? प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। अब प्लूरल जब सब्जेक्ट बन गए तो यहाँ जो वांट्स आया है ये सिंगुलर है। मैंने बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ईएस
या यस या IES जोड़ देते हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है जोड़ने का। तो आगे हम वीडियो में बताएंगे, आप लोग को बहुत से वीडियो पढ़ाएंगे। अब लगातार मैं आप लोग के सामने रोज एक एक वीडियो लेकर आऊंगा और पूरे इंग्लिश को मैं एक एक बताऊंगा, एक एक रूल बताऊंगा जो आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो देखना है, आवर अंकल एंड आंट वांट्स टू सेटल इन मुंबई। अब यहाँ तो एक अंकल हो गया, दूसरा क्या हो गया, आंट, यानी हमारे चाचा और हमारी चाची। हमारे चाचा और हमारी चाची, वांट्स माने चाहते हैं, टू सेटल, सेटल होना, स्थापित मतलब सेटल होना, रह जाना, बसना चाहते हैं, बसना चाहते हैं इन मुंबई। कहाँ बसना चाहते हैं, मुंबई में। तो यहाँ दो सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ वांट्स का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा दोस्तों, वांट हो जाएगा। वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांट। यहाँ वांट्स नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आवर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन मुंबई। अभी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। और आगे हम देखते हैं एंड से संबंधित